जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा, षष्ठम सोपान, लंका कांड, भाग 1। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। सुंदरकांड के अंतिम भाग 6 की प्रसंग में संक्षिप्त विवरण के अनुसार भगवान शंकर द्वारा रावण को अपने शीशों की बलि देने के पश्चात जो संपदा दी गई थी, वही संपदा श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को सकुचते हुए प्रदान की। श्री रघुनाथ जी द्वारा समुद्र को पार करने हेतु विभीषण जी एवं सुग्रीव जी से परामर्श करना, विभीषण जी द्वारा श्री राम जी को समुद्र से विनती करने का सुझाव देना, अनुज लक्ष्मण जी को यह मत अच्छा न लगने पर प्रभु द्वारा उन्हें संतुष्ट करना तथा विनती करते हुए समुद्र तट पर 3 दिन बीत जाने पर भी समुद्र का प्रकट नहीं होना एवं प्रभु श्री रघुनाथ जी का क्रोध करना एवं अग्निबाण संधान करना, जिससे समुद्र के जीवों का व्याकुल होना, चिंतित होकर समुद्र का श्री रघुनाथ जी की सेवा में रत्न थाल लेकर प्रकट होना एवं प्रभु को नल नील द्वारा समुद्र को बधाने हेतु निवेदन करना तथा संधान किए हुए बाण को समुद्र के उत्तर तट पर रहने वाले दुष्ट मनुष्यों पर छोड़कर उनका संहार करने हेतु निवेदन करना, तदनंतर समुद्र का अपने घर चले जाना एवं तुलसीदास जी द्वारा प्रभु की महिमा को सुनने व गाने का परामर्श आदि कथा हमने श्रवण की। तत्पश्चात लंका कांड के भाग 1 में कथा प्रारंभ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसौं सदा उरपुर सब ही के। षष्ठम सोपान लंका कांड। श्लोक। रामं कामारि सेव्यं, भवभयहरणं कालमत्तेभुसिंहं। योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं, गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारम्। मायातीतं सुरेशं, खलवधनिरतं ब्रह्मावृन्दैकदेवम्। वन्दे कन्दावदातं, सरसिजनयनं
देवमूर्विस्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी अर्थात योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति अर्थात राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम, शार्दूल चर्मांबरम, काल व्याल कराल भूषण धरम, गंगा शशांक प्रियम, काशीशं कलिकल्म शोभ समनम, कल्याण कल्पद्रुमम्, नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं, कंदर्पहं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम, खलानां दंडकृदोषो शंकर समतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुग, बरस कलप सर चंड, भजसिन मन तेहि राम को, कालु जासु को दंड, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब के ही काम, करहु सेतु उतरई कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिससे सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के तू, जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भवसागर तरही। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर अर्थात
जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो सेउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल अर्थात समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जल धारा, भरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर सभी वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरी मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। श्री राम के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुलाया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरु था, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू हू अर्थात हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठाई। आनी देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील तेलेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना,
बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम राम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहूँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर अर्थात उनका विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। तेन करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहई, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हई। जो गंगा जलवानी चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होइगा काम जो छल तजी सेई, भगति मोरी तेहि शंकर देई। मम कृत से तुझो दर्शन करी, सो बिनु श्रम भव सागर तरी। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा।
राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि जो शंभु स्थापना में आए हुए थे, अपने अपने आश्रमों को लौट गए। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भये उपल बोहित समुतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभु आन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधी से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बांध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, अर्थात जल के ऊपर निकल आए। मकर नाक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिन्हई जे खाही, एकन के डरते पीडेराही। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे।
प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आयसु पाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है, अर्थात उसकी अत्यधिक संख्या को कौन गिन सकता है। सेतु बांध भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कपिजू थप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आयसु दीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन मुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु अर्थात समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। 10 नन्ही काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयस सुयस कहकर अथवा उनसे कहलवाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन्ह कर नासा कान निपाता,
तिन्ह रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु को, वारिस को, तोय निधि को, कंपति को, उदधि को, पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयऊं गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुकहि पाथोदी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि को पा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध का त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधुकैट भुजहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतारे उहरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और वराह और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए,
जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समार्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बाघऊ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करी बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को तो जीत लिया। संत कहे असी नीति दशानन चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन कीजिए तह भरता जो करता पालक संघरता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी भूप राजु तजी होई विरागी। हे नाथ आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयऊं करन तो ही परदाया। जो पिए मानहु मोर सिखावन सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात। नाथ भजऊं रघुनाथ ही अचल होई यही बात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।